हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू के बारे में। वैल्यू किसी भी इंसान की पहचान को दर्शाता है कि वो इंसान किस कैटेगरी में है या वो इंसान क्या डिज़र्व करता है। जैसे कि किसी कंपनी में किसी व्यक्ति की सैलरी 20,000 रुपये महीना है, बट उसी कंपनी में किसी की सैलरी 20 लाख रुपये महीना है और उसी कंपनी में किसी की सैलरी 2 लाख रुपये महीना है। 20,000, 2 लाख, 20 लाख, सबकी अगर आप नॉलेज की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क का काम 20,000 रुपये वाला व्यक्ति आपको मिलेगा। वो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क दिखेगा आपको हार्डवर्क करते हुए। उससे अगर और ऊपर जाओगे आप, जो 2 लाख रुपये महीने का कमा रहा है, वो उससे भी कम हार्डवर्क करता है। वो अपनी स्किल्स, अपनी टेक्निक, वो गर्दन से नीचे से ना काम करके बल्कि गर्दन से ऊपर काम करता है। अपनी टेक्निक जो भी उसने सीखा होता है, एक्सपीरियंस और अपने स्मार्ट वर्क से काम करता है वो। और जो 20 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति होता है वो टोटली स्मार्ट वर्क से काम करता है। इट मीन्स उसका काम सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे हो जाता है। यहाँ से बैठ के वो अपनी कंपनी में कोई भी काम कहीं भी काम करा सकता है। तो आप अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हो? जैसे एक मान लो कि आप के एक स्टूडेंट हो और आप सपोज आप 12th क्लास में हो या फिर आप एक जॉब करते हो, ठीक है। तो आपने स्टार्ट किया जॉब और आप किसी भी कंपनी में अगर स्टार्ट करोगे, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप नीचे स्तर पे जाते हो, और स्किल होती है फिर भी आप फ्रेशर लेवल पे जाते हो। आपने स्टार्ट किया तो जब स्टार्ट करोगे तो आपकी वैल्यू बहुत कम होती है। इट मीन्स आपकी वैल्यू कुछ नहीं होती है कंपनी में। आप एक मजदूर होते हो जिसको उस कंपनी के जो काम कर रहे होते हैं या जिस सेक्टर में आप जाओगे, आप उस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो लोग आपको काम कराएंगे। जब आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होगा तब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आएंगे कि यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं इससे अच्छा काम डिजर्व करता हूँ। देन आप एक एक्शन लोगे कि आप सोचो कि यार मैं कैसे अपने आप को ये बदल सकता हूँ, मतलब मुझे ये काम नहीं करना है। होता है ना कि सपोज कोई रिक्शा चलाने वाला है, वो दिन भर पूरी मेहनत से रिक्शा चलाए, फिर भी उसके हाथ में 1,000-1,500 तक आएगा, लेकिन एक कंपनी का मालिक वो पूरे दिन कुछ भी ना करे फिर भी उसका चेक लाखों में आता है, क्योंकि उसको टाइम लगा एक पूरा मैनेजमेंट बनाने में, एक टाइम बनाने में, और उसके बदले में लाखों लोग, उसके बदले में हजारों लोग उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो बैठे बैठे अपना काम करा लेता है। तो वैल्यू आप बढ़ा सकते हो। रीज़न बहुत ज़रूरी है वैल्यू बढ़ाने के लिए, बस रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। कि आपको कभी किसी व्यक्ति ने गुस्सा किया होगा आपके ऊपर कि यार तू ये काम नहीं कर सकता है, या तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तेरी क्या वैल्यू है। कभी भी किसी व्यक्ति ने आपको टॉर्चर किया होगा, आपकी बेइज्जती की होगी, उस एक्सपीरियंस को आप सीख सकते हो, उस एक्सपीरियंस को आप यूज़ कर सकते हो लर्निंग में। और मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि आप कहीं भी हो आज की डेट में, लेकिन अगर आपके अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपको सीखने की आदत है, तो आप अपनी वैल्यू ऐड करके एक दिन 20,000 वाला व्यक्ति 2 लाख नहीं बल्कि 20 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ भी कमा सकता है, 200 करोड़ भी कमा सकता है, और लोग कमाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऐड करने से। और वैल्यू ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको। आप कोई भी काम करो, आप बड़े से बड़ा कोर्स कर लो। आप सपोज आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है। आपने सोच लिया कि डॉक्टर बनने के बाद लाइफ सेट है, 5-5 लाख रुपए महीना कमाएंगे और सेट है लाइफ। लेकिन क्या डॉक्टर की फील्ड में या किसी भी बड़े बड़े से फैक्टर में फील्ड में आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, आपकी बेइज्जती नहीं होगी, सब कुछ होगा। आपको उस सेक्टर में जो टॉप लीडर होगा, जो आपको सिखाएगा, वो कभी आपको डांटेगा भी, कभी आपको हो सकता है तो आप पे हाथ भी छोड़ दे। इट मीन्स उस समय आपको ये सोचना है कि किस तरह से मैं यहाँ अपनी पोजीशन छोड़ के आगे पहुँच सकता हूँ, किस तरह से मैं ये जो मुझे जॉब मिली है इससे मैं आगे पहुँच सकता हूँ अपनी लर्निंग के थ्रू। और एक दिन ये जो बंदा मेरे को बोल रहा है या जो बोल रही है, इससे भी आगे मैं जा सकता हूँ अपनी स्किल्स के और अपनी वैल्यू ऐड करने की वजह से। और ये चीज़ आप नहीं सोचोगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ काम ये करना होता है कि अपने ऊपर काम करना होता है। आपको ये नहीं सोचना होता कि यार मेरा होगा नहीं होगा, आप वो सब छोड़ दो। आपको ये सोचना है कि मेरा होगा, और वैल्यू ऐड करते जाओगे आप तो एक दिन कर ही जाओगे। 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं।
एक जो जैसा चल रहा है वैसा चलने में बिलीव करते हैं, कि सोचते हैं कि होगा, जो होना होगा हो जाएगा। दूसरा वो जानते हैं कि वो देखते हैं किसी को कुछ करते हुए कि यार वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। इट मीन्स वो दूसरी कैटेगरी वाले बंदे हैं, और वही लोग एक टाइम पे हो के जिस बंदे को देख रहे होते हैं उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। इट मीन्स जो टाइम गैप होता है, उस टाइम गैप के अंदर वो सीखते हैं, लर्न करते हैं, और अपने अंदर जो जो वैल्यू की कमी होती है, जो जो स्किल्स की कमी होती है, जैसे स्किल्स की बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, स्किल्स की बात करूँ कंप्यूटर की स्किल्स होती है, ठीक है, और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बिहेवियर, पॉस्चर, बैठने का तरीका, ड्रेसअप, लोग किसी से मिलने का तरीका, आई कांटेक्ट, ये सभी स्किल्स जो भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, और इससे आप अपनी ये वैल्यू बढ़ा सकते हो। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे आपको। सपोज दो बंदे जॉब के लिए जाते हैं, तो पहला बंदा जॉब देते समय डरा रहता है, तो उसकी जॉब लगने के चांसेस 99.9% है कि शायद उसको जॉब ना मिलेगी, या फिर 70%। बट एक बंदा सिमिलर है कि उसके पास ये सेम स्किल है, बट ही विल कि वो सोच रहा है कि जॉब मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कहीं और भी पा सकता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। तो वो बंदा के जॉब लगने का चांस 100% होता है कन्फर्म। भले वो जॉब ना ले या किसी, बट उसके जॉब लगने का कारण 100% होता है, कि वो कॉन्फिडेंट होता है जितना होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट होता है वो, और वो डेस्परेट नहीं होता है कि उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो अपना 100% देता है और जॉब मिलती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।